हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कौन है जो पहली बार आज आए हुए हैं? क्या नाम है सर आपका? दीपक साळुंके साहेब, काय करता तुम्ही? कश कोणत्या ऑफिसमध्ये? आर्किटेक्टच्या ऑफिस, बरोबर. ओके ओके. कुठे राहता तुम्ही? कर्जतवरून आलाय हो, मोस्ट वेलकम. क्या रमेश चौधरी जी, क्या करते हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट थर्ड ईयर. तो ये फाइनल ईयर है आपका फाइनेंशियल मार्केट का? ओके ओके. भिलाई में, मतलब यहाँ पनवेल में? ओके ओके. बाकी सब पुराने चेहरे हैं ना, नो वन इज न्यू. आप 11th में हो ना? 11th में हो ना, करेक्ट. दर्स आर ओल्ड फेसेस. सो टुडेज, आज हम ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे बिकॉज हमारा झूलन यात्रा भी है, so आप लोगों को वो भी अटेंड करना है. भगवान को झूला झूलाना है, क्योंकि कल से आना मुश्किल होगा आप लोगों को. कल आपका अपनी अपनी चीज़ों में आप व्यस्त रहोगे, करेक्ट ना? सो वी आर डिस्कसिंग टुडे लैंडिंग ऑन द मून, चंद्रयान के ऊपर. भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया 40-50 दिन पहले, और 23 तारीख को क्या हो गया? लैंड हो गया चांद के ऊपर. चंद्र ना जाके लैंड हो गया. उसके बाद बहुत सारे चीज़ें फिर से उठने लगी. एक था जब अपोलो सीरीज़ भेजे जा रहे थे. अपोलो सीरीज़ अमेरिका ने भेजे थे. जितने भी अमेरिका ने मिशन चंद्र या मिशन मून था उनका, उसको अपोलो नाम था उनका. और अपोलो सीरीज़ से ना उन्होंने तो इंसान तक क्या कर दिए? चांद के ऊपर उतारे थे ना. उसमें से नील आर्मस्ट्रांग तो पहला व्यक्ति था जो उतरा था. बाद में और भी 4 या 5 लोग जो वॉकड ऑन द मून आता है, 3-4 लोग हैं. कुछ लोग चांद को परिक्रमा करके वापस आ गए, कुछ लोग चांद पे चले वहाँ पे और फिर लौट के आ गए. और उसके बाद तो लगभग 50 ईयर्स तक अमेरिका ने कोई मिशन नहीं लिया मून का रिलेटेड. कोई मून रिलेटेड मिशन नहीं है, ना ही इंसान को फिर से भेजा उन्होंने. उसके बाद वो लोग शायद अभी फिर से ट्राई कर रहे हैं मून के ऊपर. अभी सब लोग ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, रशिया हो, चाइना एंड अमेरिका. मेनली ये 4 लोग हैं इस होड़ में जो चांद के ऊपर या किसी अन्य ग्रह के ऊपर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. बेसिकली कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. आप अगर इसको ठीक से देखोगे, ये ढूंढ रहे हैं, तो ये वो अवतार मूवी की तरह है. आप में से बहुत सारे लोगों ने वो अवतार देखा होगा. अवतार मूवी का बेसिक फंडा क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तो फिर क्या करने? ढूंढो नेचुरल रिसोर्सेज. ढूंढने कहाँ चले जाओ? अन्य प्लानट पे चले जाओ. यही बेसिक था, और तो कोई रीज़न नहीं था. वो लोग अन्य प्लानट पे जा रहे हैं. अभी हम भी अन्य प्लानट पे जाने का प्रयास कर रहे हैं. उसके पीछे भी क्या है? यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हमें क्या गिरने लगे? अभी कम गिरने लगे हैं. तो इससे बेहतरीन और कुछ कहीं मिल जाए, इसके हम खोज में लगे हुए हैं. अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये सब बेसिकली चल रहा है आहार निद्रा भय मैथुनच, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं. आहार निद्रा भय मैथुनच, हमारे जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य ग्रह के ऊपर हम जाके क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं. कुछ अलग चीज़ मिलती है क्या? कुछ अलग चीज़ें मिल रही है क्या? और वो ढूंढने के चक्कर में फिर चाहे वो चांद पे हो, मिशन मंगल पे हो. मंगलयान तो इंडिया का फेल हो गया था, या नहीं फेल नहीं हुआ था, वो तो सक्सेस हुआ था, क्योंकि वो तो सिर्फ ऑर्बिट में घूमना था जाके उसके, और ऑर्बिट में घूम के रिटर्न आया था. अभी तक मून के ऊपर लैंडिंग किया है, शायद अमेरिका ने लैंडिंग किया है
मून के नहीं, मंगल के ऊपर उन्होंने भी लैंडिंग किया है या नहीं किया, आई डोंट नो। हमें मार्स लैंडिंग किया है ना उन्होंने, मार्स रोवर उनका उतरा था ना मार्स पे, तो अमेरिका ने किया है, रशिया ने नहीं किया है, बाकी किसी ने किया नहीं अब तक। तो उन्होंने रोवर भेजा था, अभी इंसान तो नहीं भेजे हैं वो लोग अब तक वहाँ पे। लेकिन हम बेसिकली कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें यहाँ पे जगह कम गिर रही है, हम एक दूसरे के सर पे रहने लगे हैं, बहुत सारा चैलेंजेस आ रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें कम गिरती जा रही है, कम गिरती जा रही है मतलब अभी तो मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन आप अगर ओवरऑल इकोनॉमी देखोगे तो अभी भारत ने ये राइस को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है फिलहाल। बोले सिर्फ बासमती छोड़ के और किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो पूरे दुनिया में संकट आ गया, सबके राइस के चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए, तुरंत उनके वैल्यूज़ बढ़ गए हैं। बीच में गेहूँ रोक दिया था तभी भी ऐसा ही हुआ था। तो कई सारे कंट्रीज़ है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है और बेसिकली जीते ही है खाने के लिए। अच्छा, हम चांद के ऊपर कुछ सोच भी लें, कुछ मिल भी जाए और वहाँ पे पहुँच भी जाए। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि चांद के ऊपर आसानी से पहुँचा जा सकता है, क्योंकि आप देखिएगा अपोलो में जो 4-5 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के बाद उसके बाद अमेरिका ने फिर से ट्राई नहीं किया उधर भेजने के लिए, बराबर है। और ऊपर से वो लोग गए तो वो जो रिटर्न आने के बाद वो लंबी आयु जी नहीं पाए। अगर आप थोड़ा सा उस स्पेस रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तो अगर आप देखोगे तो वो लोग लंबी आयु जी नहीं पाए, उसके बाद तुरंत उनकी क्या हो गई है, उनका मृत्यु हो गया है। भले वो अंदर थे पूरे ना, वो एक स्पेस सूट रहता है, वो स्पेस सूट वगैरह पहन के अंदर गए थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो भी रेडिएशंस आदि है, जब अर्थ से ऊपर जा रहे थे तो उन रेडिएशंस ने उनको क्या किया, इम्पैक्ट हुआ है उनको उस रेडिएशन का, और उस रेडिएशन का इम्पैक्ट की वजह से वो उनका आयु क्या हो गया है, कम हो गया है। और इसलिए फिर से कोई भी ऐसा ट्राई नहीं किया है, ना अमेरिका ने किया है, ना रशिया ने किया है, ना अन्य किसी कंट्री ने कोई भी ट्राई नहीं दिया उसको, क्योंकि देख चुके थे प्रॉब्लम्स, देख चुके थे, और वो प्रॉब्लम्स की वजह से फिर से ट्राई करने का डेयर नहीं किया किसी ने। तो इसलिए इतना जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है कि एक दिन ह्यूमन क्या कर देगा, अदर प्लैनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अदर प्लैनेट के ऊपर चला जाएगा, अदर प्लैनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल सी लगभग अभी के जितना भी साइंस जानता है उससे तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि उधर जाके रहना इस एटमॉस्फेयर से निकल के। तो फिर ये लोग क्या साइंस नहीं जानते हैं? साइंटिस्ट भी ये चीज़ को जानते हैं। हमारे एक डिवोटी है, वो भी स्पेस रिसर्च में थे, बाद में ब्रह्मचारी बन गए, इसरो में ही जॉब करते थे, उनके साथ कई बार मेरी चर्चा होती रहती है। तो बोले इतना सारा जो भी रिसर्च चल रहा है, स्पेस रिसर्च चल रहा है, वो स्पेस रिसर्च के पीछे वाले एक ही उद्देश्य है, लोगों को यहाँ से वहाँ हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ये अच्छे से जानता है साइंस, क्योंकि हमारा बॉडी नहीं बना है उस एटमॉस्फेयर के लिए, हमारा बॉडी इस एटमॉस्फेयर में ही बना है, तो इसलिए उस एटमॉस्फेयर में रहना डिफ़िकल्ट है, पहले तो जाना डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट लाइक ट्रेन टिकट निकाला और आप चले गए करके, कई सारे भेजोगे, उसमें से अगर आप 100 यान भेजोगे, 100 लोगों को भेजोगे तो हो सकता है उसमें से ना 50% ही रिटर्न आ जाए, बाकी के बीच में कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे, अन्य कुछ हो जाएंगे। क्योंकि हम प्रायः देखते हैं एक स्पेस सैटेलाइट है, स्पेसशिप जो है बनाई हुई ना, कुछ दूरी के ऊपर स्थित है, वो यहाँ से नासा की एक स्पेस सैटेलाइट है, उस स्पेस सैटेलाइट में भी 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए लोग जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं, तो 2-3 साल में एक आधा एक्सीडेंट हो ही जाता है, हो जाता है ना, 2-3 साल में एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है, और रिटर्न आते वक्त या जाते वक्त कोई ना कोई क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है और मर जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि यहाँ से तुरंत ना फ्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट है वैसे इंटर यूनिवर्स फ्लाइट सिस्टम को ही चालू कर दिया और यहाँ से उड़ के चले गए, इट्स नॉट सो ईजी। लेकिन चलो, वो बोल रहे हैं इतना सब करने के पीछे का जो मूल उद्देश्य है वैज्ञानिकों का, वो मूल उद्देश्य ये है कि हम तो जाके कहीं पर नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन उनको ढूंढना है कि हम शायद अकेले तो नहीं है इस पूरे संसार में, या कोई और भी है जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सके, कुछ मदद ले सके, या उनके साथ रिलेशन डेवलप होना चालू हो जाए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई क्या करे, हमें रिप्लाई करे। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं अलग अलग जगह पे जाके, कई ना अलग अलग सैटेलाइट भेज के क्या कर रहे हैं, बेसिकली आवाज़ दे रहे हैं कि कोई अन्य तो नहीं है, हम जंगल में खो चुके हैं अकेले, तो कोई हेल्प करने के लिए आ जाए या किसी के साथ तो रिश्ता बन जाए, इसके लिए ये सब प्रयास चल रहा है।
एलियंस को ढूंढने का प्रयास चल रहा है बेसिकली, बाकी कोई अन्य चीज़ तो नहीं है जो हमारे जैसे हो या जो हमारी भाषा समझे या जो जीव हो बेसिकली, जिनको हम देख पाए, वो हमें देख पाए, उनके साथ हमारा कुछ कम्युनिकेशन हो पाए और फिर उनके साथ हमारा व्यापार भी आगे चल के या अन्य कोई चीज़ का, ये सब चीज़ के पीछे क्या है, सभी लोग लगे हुए हैं ना, सभी लोग उसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। नहीं तो उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया जहाँ पे वो रोवर ने एग्जैक्टली लैंड किया, नेक्स्ट टाइम वो पॉइंट भी नहीं मिलने वाला है। इट इज़ नॉट सो ईजी है ना, एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर आपने हेलीकॉप्टर एक जगह पे उतार दिया, अगर खुले मैदान में, रेगिस्तान में, राजस्थान में हेलीकॉप्टर एक जगह उतारा तो दूसरे दिन फिर से उसी पॉइंट पे हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है? नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल सा है। तो इसलिए नाम तो देते रहते हैं ना, इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट कुछ नाम दे दिया, अन्य ने अन्य नाम दे दिए हैं, अमेरिका ने वगैरह भी, तो कुछ भरोसा नहीं है वही जगह आपको मिलेगी फिर से करके। लेकिन ठीक है, कर रहे हैं प्रयास किसी को तो ढूंढने का कि हम अकेले तो नहीं है ना इस संसार में। बेसिकली ये प्रयास वैसा ही है जिस तरीके से हम भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास है। कोई अन्य हमसे सुपर पावर है या नहीं है, उसको ढूंढने का प्रयास करो ना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करो कि मैं अकेला तो नहीं ना हूँ, अन्य कोई भी लोग हैं उनको ढूंढो, या मुझसे कोई सुपर पावर भी है ना, क्यों मैंने जन्म लिया है, बार बार मुझे मरना क्यों पड़ता है, अच्छा हम मर रहे तो वो लोग भी मर रहे हैं क्या, तो उनके साथ क्या है, यही सब सवालों का प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें शास्त्र ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को फिर से क्या कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को फिर से ढूंढने का प्रयास में लगे हुए हैं कि चाहे ना वो लोगों का जीवन कैसा चलेगा, कोई अगर एलियंस है भी तो उनका जीवन काल कैसा है, हमारी तरह ही जीवन काल है क्या, उनका खान पान क्या है, रहन सहन कैसा है, क्या होता है, उनका भी मृत्यु होता है, उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से है या उससे मुक्त है या नहीं है, यही ढूंढने का प्रयास है। हम शिफ्ट तो नहीं हो रहे वहाँ पे, क्योंकि रह नहीं सकते वहाँ पे, तो फिर प्रयास किस चीज़ का चल रहा है, इसी चीज़ का प्रयास चल रहा है कि कोई वहाँ पे अन्य तो नहीं है, उसको ढूंढने का प्रयास में लगे हुए हैं, और कोई प्रयास नहीं चल रहा है, किसी और को ढूंढने के प्रयास में ये सब वैज्ञानिक क्या हैं, लगे हुए हैं। और फिर हो सकता है क्या कहते हैं उसको, स्पेस रिसर्च में भी एक अपना डोमिनेशन रहता है, हर कोई एक अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रायः हर कोई अपनी एक दादागिरी दिखाना चाहता है। जैसे आप एक मोहल्ले में रह रहे हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो लोग प्राइड फील करते हैं कि मैं क्या गया, मैं कश्मीर जाके घूम के आया, दूसरा भी फील करता है, अरे मैं पूरे इतना सोसाइटी में पहली बार कश्मीर मैं ही गया था, तब तक ये लोग कोई कश्मीर गए नहीं थे। सुना है ऐसा? एक प्राइड होता है, अहंकार होता है नहीं होता ना, पूरे गाँव में पहला इंजीनियर बनने वाला लड़का मैं हूँ, अहंकार रहता है नहीं रहता, ये होता है नहीं होता है, होता है अहंकार। अच्छा, गांव में बहुत सारे इंजीनियर तो बोलते पहले घर में बनने वाला मैं ही सर हूँ, मेरे घर में पहला इंजीनियर कौन बना, मैं बना, ये भी एक अहंकार रहता है नहीं रहता, ये भी एक तरीके का क्या रहता है, अहंकार रहता ही रहता है। तो वैसे ही जब इंडिविजुअल लेवल पे अहंकार है, तो वैसे ही अहंकार कलेक्टिव लेवल पे भी आ जाता है, और कलेक्टिव लेवल पे हम एक नेशन है ना, ये हमारा नेशन है, तो हमारा नेशन पहली बार इधर चला गया, या पहली बार ये कॉर्नर पे, अभी कुछ नहीं मिला, ऑल ग्लोरीज टू द साइंटिस्ट, उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है इसके पीछे। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो चांद पे पहला कदम रखने वाले अगर हम नहीं हुए तो क्या हुआ, हमने बोल दिया कि उसका एक पर्टिकुलर एंगल है ना, एक पर्टिकुलर साइड, उस प्रदेश में पहले बार हम गए, साउथ पोल पे गए हैं, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मून, बराबर है, और मून के ऊपर तो पहले हमसे पहले 3 कंट्री जा चुके हैं ना, तो फिर क्या आया, पहले कोई अगर नहीं है तो फिर प्राइड किस चीज़ का ले लो कि साउथ पोल पे पहले हम गए, तुम तो नॉर्थ पोल पे गए ना, हम तो पहले साउथ पोल पे गए, ये क्या है, ये प्राइड नहीं तो क्या है? अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो ये सिर्फ प्राइड है, अहंकार ही है, और कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का अहंकार है ना। बाद में अन्य कोई जाए भी तो क्या होगा, लेकिन हम तो पहले गए थे ना, तो एक ऐसा अहंकार है। और उसका फिर इकोनॉमिकल कुछ इम्पैक्ट होता है डेफिनेटली, क्योंकि आप जितने बड़े दादा हो उतना आप क्या करोगे, एक महाराष्ट्र में एक कहावत है, बड़ी तो कान पिली, जिसके पास ना ताकत है वो क्या करेगा, दूसरों का कान मरोड़ लग सकता है, वो मरोड़ता है दूसरों के कान को। तो वैसे ही
पूरे दुनिया में जितने सारे शक्तिशाली देश हैं वो क्या करते हैं, हमेशा शक्ति हमेशा दूसरों का शोषण करती है, करती या नहीं करती ना। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या अमेरिकन कंट्रीज़, अमेरिकन नहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या कुछ गल्फ कंट्रीज़ हो, उसका हम उसके नेचुरल रिसोर्स के ज़्यादा कौन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बराबर ना। अभी पेट्रोल हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन जितना पेट्रोल या अन्य चीज़ें गल्फ़ कंट्रीज यूज़ नहीं करती उससे कई गुना ज़्यादा तो पेट्रोल उनसे कौन लेके जाता है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया। रशिया का तो पास है अपना, लेकिन अन्य कंट्री तो ये ज़्यादा लेके जाते हैं उनसे, कई मात्रा में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो उतना यूज़ नहीं करते हैं। बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का तो देखो तो उसका तो पूरा अमेरिका ने उसको धो दिया है, इतना सारा उनका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ले जा चुके हैं हम लोग ना। हमारे पास कोयला होने के बावजूद भी हम कोयला ऑस्ट्रेलिया से वगैरह इंपोर्ट करते हैं। आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से कोयला लेके आते हैं। तो कोयला क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ से लेके आ रहे हैं ना। अभी ऑस्ट्रेलिया हमको क्यों बेच रहा है, शक्तिशाली है। ऑस्ट्रेलिया को भी कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्राय डेजर्ट है, पता है आपको। ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम एरिया जो है वो डेजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में रहती है उनके, और उसके बाद एक बड़ा सा पहाड़ है हिमालय के जैसा ही, या हिमालय से कम, थोड़ा कम होगा, लेकिन हिमालय जैसे ही बड़े से पहाड़ है। उस पहाड़ के इस बार बारिश नहीं होती है ना, उधर से बादल आते हैं, उधर ही बरसते थे, तो वो हरा भरा एरिया है। फिर इस बार बहुत सारा डेजर्ट है और कुछ बचा हुआ जंगल है। तो इसलिए आप पूरा ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बीच में खाली है और समुद्र के किनारे किनारे लोग रहते हैं, बाकी बीच में ऑस्ट्रेलिया खाली है पूरा। तो किसी चीज़ के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है, इसलिए हमारे साथ है। तो बेसिकली इंसान कहाँ पे भी चला जाए ना, वो अपना बेसिक चीज़ों को कभी नहीं छोड़ सकता है। राधेश्याम प्रभु ने आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में प्रभु जी लिखते हैं, बोलते हैं इवन वी कैन सेटल ऑन द मून। अगर सेटल भी हो गए हम चांद पे जाके, तो क्या करेंगे वहाँ पे, आहार निद्रा भय मैथुन, जो यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ करेंगे। यहाँ पे भी दारू पी रहा है, वहाँ पे भी जाके क्या करेगा, वो दारू ही पिएगा। यहाँ पे नशा कर रहा है, वहाँ पे भी जाके क्या करेगा, वो नशा ही करेगा। यहाँ पे खाना खा रहा है, वहाँ पे ना नॉनवेज खा रहा है, अन्य चीज़ें कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वहाँ पे भी जाके क्या करेगा, वो वही कार्य करेगा। या कोई नया चीज़ करने वाला है क्या, नहीं करने वाला। वहाँ पे भी जाके वो वही कार्य करने वाला है, कोई नई चीज़ नहीं करने वाला। फिर चाहे वो इंसान कहीं पे भी चला जाए, चांद पे भी क्यों ना चला जाए या अन्य जगह पे भी क्यों ना चला जाए, वहाँ पे भी जाके वो क्या करने वाले हैं, वही कार्य करने वाले हैं जो कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। अन्य कोई नई चीज़ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो फिर चाहे आप चांद पे सेटल हो या चांद पे सेटल ना हो, कुछ परिणाम होने वाला है क्या, कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। आप चाहे चांद पे सेटल हो जाओ, यहाँ सेटल हो जाओ, कहीं पे भी सेटल हो जाओ, अपने स्वभाव को नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं हम। कर पा रहे क्या, ये चांद पे जाके आ गए, वो साधु बन गए, स्वभाव परिवर्तन हो गया उसका, हो गया है, नहीं हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि यहाँ पे हो या वहाँ पे जाके सेटल हो जाए या स्वर्ग में चला जाए, तो भी क्या रहने वाले हैं, वही रहने वाले हैं। अध्यात्म मेजर फोकस इधर कर रहा है, किधर, इंटरनल फोकस कर रहा है। आप काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इसके ऊपर अध्यात्म फोकस कर रहा है। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें तो है कि यहाँ जाके कोई नई चीज़ नहीं करने वाले हैं। फिर भी हमारे मन में प्रश्न हमेशा ही उपस्थित होता है कि यार चांद तक पहुँच गए, तो फिर यहाँ पे तो चंद्रलोक कहा गया है, शास्त्र में तो कुछ अलग लिखा है कि चंद्र एक लोक है, वहाँ पे अलग लोग रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा क्या है, एडवांस है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है उनके पास। तो फिर ये सब गए तो दिखे क्यों नहीं उनको कोई कुछ, उनको क्यों क्या दिखा, वो खाली दिखा, उनको क्यों डेजर्ट लग रहा है वो पूरा चांद, जिसके बारे में हमने शास्त्र में अब तक इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं कि स्वर्ग भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, मंगल के ऊपर भी लोग रहते हैं, या जीव रहते हैं। लोग कहने से अच्छा है कि वहाँ पे भी जीव रहते हैं, चंद्रमा पे भी जीव रहते हैं, अन्य जगह पे भी जीव रहते हैं। तो फिर ये लोग गए तो उनको दिखे क्यों नहीं कोई, तो सच में शास्त्र जो कह रहा है वो सच भी है या गलत है, ये प्रश्न आप लोगों के भी मन में आता होगा, आता है नहीं आता ना। चांद पे जब गया तो हमारी श्रद्धा को क्या करता है, सेकंड अप करता है, हिला देता है पूरी हमारी श्रद्धा, जो भी शास्त्र के प्रति है या धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसको क्या देता है, हिला देता है। ये ऐसी चीज़ें
वैसी चीज़ें होती है तो प्रायः ऐसा लगता है हमें हमारी श्रद्धा हिल गई है। फिर उस श्रद्धा को हम कैसे बनाए रखें? उस श्रद्धा को हम कैसे बनाए रखें? ना वो कौन है, स्वामीनाथन या कौन है अभी इसरो के जो हेड है, सोमनाथ समझी, वो अभी भी मंदिर गए थे। ना सक्सेस होने के बाद भी मंदिर में गए। जब उनको पूछा गया कि भाई आप मंदिर भी जा रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो बोले मैं एक वैज्ञानिक हूँ ना। दोनों जगह पे रिसर्च करना, सर्च करना या रिसर्च करना या ढूंढना, खोज करना, ये क्या है, मेरा काम है। वैसे मैं अध्यात्म में भी खोज कर रहा हूँ और भौतिकता की ओर भी खोज कर रहा हूँ। इसलिए बोला दोनों मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा प्रोफेशन है जहाँ पे भी मैं खोज कर रहा हूँ, और यह अध्यात्म है। अध्यात्म भी क्या है, खोज करने का विषय है, उसमें भी ढूंढने का विषय है, वो भी रिसर्च का विषय है ना। उसमें भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको खोजा जा सकता है। तो बोले मैं वहाँ पे भी खोज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी खोज ही कर रहा हूँ। तो देखो कितना सिस्टमेटिकली वो बंदा समझ रहा है ना, सोमनाथन है, कि ये दोनों अलग अलग विषय है। विज्ञान एक अलग विषय है, अध्यात्म एक अलग विषय है। उनकी श्रद्धा कम नहीं हो रही है, बल्कि वो हमसे कई गुना अधिक विज्ञान जानते हैं। एग्जैक्टली वो रोवर वहाँ जाके क्या कर रहा है, उनका तो सेकंड टू सेकंड इन्फॉर्मेशन उनके पास है ना। कहीं अभी वो सोमनाथन नहीं तो वही होंगे 55-60 साल उनका उम्र होगा। तो पिछला पूरा जीवन उन्होंने रिसर्च में, स्पेस रिसर्च में उन्होंने बिताया है। स्पेस रिसर्च में अगर जब उन्होंने पूरा जीवन बिताया है तो विज्ञान तो हमसे कई गुना अधिक जानते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा हिल गई है क्या? नहीं हिल रही है। लेकिन हमारी श्रद्धा तुरंत हिलने लगती है। हम तो जानते भी नहीं है एग्जैक्टली क्या है विज्ञान, ना विज्ञान को ढंग से जानते हैं, ना अध्यात्म को ढंग से जानते हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, सेकंड अप हो जाती है, तुरंत क्या हो जाती है, हिल जाती है। उतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं है हमारी ना। श्रद्धा होनी चाहिए जैसे आपके पिता की तरह। आपको अगर ना आके किसी ने क्या कर दिया, आपके पास से 10 रुपये या 1000 रुपये किसी ने आपके चुरा लिए और आपको इन्फॉर्म किया एक्चुअली ये प्लान पूरा आपके पिता का था, आपके 1000 रुपये चुराने का, तो आप भरोसा रखोगे? नहीं रखोगे, श्रद्धा नहीं हिलेगी आपकी। लेकिन किसी ने बोल दिया कि ये प्लान आपके चाचा का था, तो भरोसा रख सकते हो जाएगा ना, श्रद्धा हिल जाएगी। भले चाचा के साथ इतने साल से रह रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं तो एक डाउट आ जाएगा। कर भी सकते हैं चाचा ऐसे, लेकिन पिता के प्रति ऐसा कोई डाउट आएगा मन में कि पिता ऐसे कर सकता है करके? नहीं, हम पूरा उससे झगड़ा करेंगे और प्रूव करेंगे कि मेरा पिता ऐसा नहीं कर सकता है ना। कुछ भी हो जाए, भले उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन वो मेरे पॉकेट से पैसा चुराने के लिए किसी को नहीं बोलेंगे। तो ये श्रद्धा होती है। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमारे अध्यात्म के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हमारी अभी अध्यात्म के ऊपर श्रद्धा कैसी है? वो चाचा वाली श्रद्धा है ना, कि थोड़ा सा विज्ञान ने कुछ कर लिया तो हम यहाँ पे क्या सोचने लगते हैं, यार मैं कर रहा हूँ ये सच भी है या नहीं भी है, कुछ होता भी है या नहीं होता है। तुरंत सोचने में पड़ जाते हैं हम। पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाते, तुरंत सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये सब है भी या नहीं है, कुछ होता भी है या नहीं होता है, सच में कुछ है या ऐसे ही सब चल रहा है, ये सब ऐसे ही ब्लफिंग चल रहा है। और फिर अब कुछ अंधश्रद्धा निर्मूलन या ऐसे कई सारे लोग रहते हैं, बोलते हैं कि ये सब अंधश्रद्धा है, या कुछ मूवीज़ बने फिर चाहे ओ माय गॉड हो या अन्य कोई चीज़ें हो, और उसके ऊपर हमारा क्या आने लगता है, भेद बढ़ने लगता है ऐसी चीज़ों से। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखोगे तो देखो चांद पे लोग गए, डेफिनेटली नहीं गए तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है वो यहाँ से जो चांद हम दिख रहे हैं रात में, उसका जब से यहाँ से वो रोवर लैंड ना, उसको उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भेजा है, तब से वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली फ़ोटो खींच रहा है। उसने पूरे अपने ट्रैवलिंग के भी फ़ोटो खींचे हैं, वहाँ तक पहुँचने तक के उसने क्या है, हाँ हर चीज़ का उसने कैमरा से फ़ोटो खींच के क्या किया है, भेजा हुआ है। तो वो एग्जैक्टली उतरे हैं वहाँ पे। हम तो नहीं बोल सकते कि वो झूठ बोल रहे वगैरह। अमेरिका का अपोलो था तब तक तो चलो ठीक था कि वो झूठ भी बोल सकते हैं करके ना, वो उतरे भी नहीं है चांद पे और क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम उतरे करके। तो एक ऑप्शन था भी वो झूठ बोल रहे बोलने का, लेकिन अभी तो झूठ बोलने का ऑप्शन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी क्या है, आपके कंट्री के लोग गए हुए हैं, बराबर ना। और वो लोग उसमें अभी भी वही लोग रिसर्च कर रहे हैं जो लोग क्या है, एथिस्ट नहीं है, जो लोग क्या है, थीस्ट है। अभी भी इसरो में काम करने वाले, फ्यूचर में पता नहीं एथिस्ट भी हो सकते हैं जिस तरीके से समाज परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन अभी तो ये लोग क्या है, जो धर्म के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो उधर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो फिर इस चीज़ को हम कैसे समझें कि एग्जैक्टली वहाँ कोई है या नहीं है, या स्क्रिप्चर में क्या कहा है। तो देखो
इसको समझने के कई सारे उदाहरण भी देके समझाया जा सकता है। एक तो देखो, अगर भगवत गीता आपको दी जाए, आप पढ़ो, उसको समझ में आएगा आपको कि ये क्या है, धार्मिक बुक है, इसके क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको जीवन में उतारना चाहिए। वही भगवत गीता आप बिल्ली के सामने रखो, कुछ समझ में आने वाला है उसको? कुछ है? कुछ जीवन बदल सकता है उसका? कुछ नहीं है। बिल्ली को भी भगवत गीता प्राप्त हुई, आपको भी हुई, लेकिन बिल्ली का जीवन बदला नहीं बदला, आपका जीवन बदल गया ना। बिल्ली को दे दो, गाय के सामने रखी तो वो खा जाएगी, उसको फाड़ फाड़ के खाएगी, या डायरेक्ट भी खा सकती है। वो पेपर खाती है ना गाय, तो बिल्ली तो नहीं खाएगी पेपर, लेकिन गाय तो खा सकती है पेपर को। तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। वैसे ही है, चाहे हम अन्य ग्रहों के भी ऊपर चले जाएं तो भी हमारे पास उनको देखने की, उनको समझने की क्या नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है उन जगहों के समझने की या उन जगहों को देखने की, क्योंकि विज्ञान स्वयं बोलता है कि ये जो पूरा सृष्टि जो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप विज्ञान को थोड़ा सा ठीक से जानोगे तो ये सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशन कहा जाता है। और इंसान, हम सिर्फ अभी तक कितने को एक्सेस कर पा सके, हम सिर्फ 3D तक एक्सेस कर पाते हैं, बराबर है। 3D है, 4D भी है। इंजीनियरिंग कितने लोगों ने किया है? मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट पता है, होती भी है ना। डायमेंशन कंसेप्ट तो है ना, तो मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट भी है या नहीं है? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना? अच्छा, कॉमर्स में हो, ठीक है, बच गए आप ना। हाँ, मल्टीवर्सेस है ना, तो मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है या ना। हम कितना देख पाएंगे? 3D तक देख पाते हैं। हाँ, वो भी अभी डेवलप हुआ है, नहीं 3D के ऊपर हम कुछ देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। हमारा उतना हमारा लिमिटेशन है, बॉडी का लिमिटेशन, कि 3D के परे हम नहीं जा पाएंगे, हमारा बॉडीली लिमिटेशन है वो ना। अभी हम 3D भी देख पाते हैं वगैरह, या 4D कल देख पाएंगे तो कोई मशीन के द्वारा उसको देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा संसार मल्टी डायमेंशन में बना हुआ है। तो हमें कुछ पता नहीं है कि जिस चांद के ऊपर जो गए हैं तो वो कौन से डायमेंशन में है। कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है कौन से डायमेंशन में है। वहाँ पे अगर आत्मा है, क्या बोला गया है कि जीव हर जगह रहता है। जीव का मतलब होता है आत्मा। जीव हर जगह पे है, लेकिन वहाँ पे रहने का उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं, और हमारे पैरामीटर्स अलग है या नहीं है? उनके पैरामीटर्स अलग है, हमारे पैरामीटर्स क्या है? पूर्ण रूपे न डिफरेंट है, अलग है हमारे पैरामीटर्स। इसलिए उनका और हमारा कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो, हमारा, अगर आप ऊपर से सी को देखोगे, समुद्र में आप कभी बोट से जाओ तो आपको कभी मछली दिखाई देती है समुद्र के पानी में? इम्पॉसिबल है। नदी में हो सकता है दिखाई दे भी, लेकिन समुद्र के पानी में दिखाई देती है? नहीं देती है। फिर जो लोग ढूंढते हैं वगैरह ना, कभी आपने शार्क के वीडियोस देखे होंगे या अन्य मछलियों के, तो वो लोग तो बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे। वो कोई ऐसा एक दिन में उन्होंने गए समुद्र में बोट लेके और शूट किया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत की है उसके पीछे उन लोगों के। हो सकता है उनका 1 महीने का मेहनत हो उस शार्क के पीछे लगने का, तब जाके वो उसको ढूंढ पाए होंगे। या एक पर्टिकुलर कैमरा एक जगह पे फिट करके उन्होंने, हो सकता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक जगह पे रखा होगा कॉन्स्टेंट, तब उसके सामने से जो मोमेंट हो रही है उसको क्या है, उसको उन्होंने कैप्चर किया है। और ऐसे कई सारे अलग अलग जगह के ऊपर कैप्चर किए हुए मोमेंट को क्लब करके वो हमें एक वीडियो दिखाते हैं। जो समुंदर का जो भी ना डिस्कवरी है, वो डिस्कवरी कहीं से है? ये ऐसे ही डिस्कवरी है। नहीं तो आप ऐसे ही चले जाओ, आपको हिरन तक नहीं दिखेगा जंगल में। इट इज़ प्रैक्टिकलिटी। आप जाओ, हिरन नहीं दिखता है जंगल में। जंगल में कई सारे जानवर हैं, लेकिन दिखेंगे तुरंत? नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका, बल्कि उनको तो हम देख पा रहे हैं आँखों से, फिर भी नहीं दिखेंगे ना। वैसे ही समुंदर के ऊपर से आप जाओगे तो कुछ दिखने वाला है? कुछ नहीं दिखने वाला है, कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो वैसे ही आपका अगर कोई बोट की तरह ऊपर अगर लैंड भी हो गया तो कुछ समझ में आने वाला है? हमें नहीं आने वाला, क्योंकि समुंदर की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है ना। अच्छा, समुंदर में तो चलो कुछ फिशेज दिखते हैं, कुछ फिशेज है उसको तो कैमरा ही देख पाता है। जैसे जेलीफिश या जेलीफिश जैसे कुछ ट्रांसपेरेंट फिश रहते हैं, वो दिख पाते हैं, हमारे आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम इन इंद्रियों से उनको एक्सेस नहीं कर सकते, उनका एक्सेस। लेकिन क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले तो उसको एग्जिट नहीं मानते थे कि नहीं हो सकता है, लेकिन अभी मान रहे हैं कि वो क्या है, वो एग्जिस्ट करते हैं। कोरोना हमारे आंखों से दिखा था, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता? करता है। उसकी अपनी दुनिया है। कोरोना अपने बच्चे भी होते हैं ना, उसकी बीबी अपनी दुनिया, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना।
बच्चे हैं मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, वो बढ़ कैसे रहे हैं, तो रिप्रोडक्ट कर रहा है, उसका अपना जीवन काल होगा, लेकिन वो अलग तरीके से होगा, लेकिन दिखाई देगा। हमारे शरीर के अंदर भी घुस जाए तो भी हमें पता नहीं चलेगा, हम क्योंकि हमारे वो एक्सेस नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में है, हमारा लिमिटेड है ना, इंद्रिया लिमिटेड है, तो हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। भले वो हमारे शरीर में भी घुस जाए, हमें पूरा अंदर जो खोखला करके हमारा मर्डर भी कर देगा, लेकिन हमें फिर भी पता नहीं चलेगा। अभी तो बड़े सारे टेस्ट विश करके डॉक्टर बता देते कि भाई तुझे कोरोना है करके, तो थोड़ा संभल के रहना, नहीं तो वो मार भी सकता है तुम्हें, तक। लेकिन अंदर घुस गया, हमारे शरीर में आके घुस गया, और किस लिए घुसा है, मार सकता है वो हमें, लेकिन हम उसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास एक्सेस। अच्छा वो अंदर घुसा है, वो हमें मारने के लिए घुसा है? नहीं घुसा है, वो तो एक बिजनेसमैन की तरह है। जैसे हम देख रहे हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना कहाँ पे है, नेचुरल रिसोर्स कहाँ पे, तो वो हमारे बॉडी के अंदर घुस के क्या ढूंढ रहा है, वही चीज़ ढूंढ रहा है। चाहे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनको अगर कोई बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो बैक्टीरिया कर क्या रहा है वहाँ पे, वो डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य आए क्या? नहीं, वो तो सिर्फ अपना देख रहा है, बोला ये ऑर्गन अच्छा, फेफड़े इसके अच्छे दिख रहे, खाने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये मेरा, ऐसा ही सोच रहे हैं ना, वो वही कर रहे वो। और जैसे हम एक परिवेश में घुस गए, जैसे यहाँ पे डेवलप हो गया, तो यहाँ के जंगल विंगल क्या कर दिए हमने, नष्ट कर दिए ना। क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं और रह रहे हैं, अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं, तो जंगल नष्ट कर दिए। वैसे वो फेफड़े में घुस गया, खा पी के उसने वहाँ सब नष्ट कर दिया, और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ, सांस रुक गई और आउट बंदा। लेकिन वो तो अपना जीवन जी रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है। वैसे ही स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हम चांद पे जाएं या मंगल पे चला जाए, अगर शास्त्र कह रहा है कि वहाँ पे जीवात्मा रह रहे हैं, तो डेफिनेटली रह रहे हैं, लेकिन कौन से फॉर्म में रह रहे हैं, कौन से डायमेंशन में रह रहे हैं, किस तरीके का जीवन है, कुछ बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए हम उसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है कहना कि हम उसको एक्सेस भी कर पाए या नहीं कर पाएंगे। और वो हम बोलेंगे लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ लोग ने, मुझे कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा था कि व्हाट्सअप डाल के, चलो हम नहीं उनको एक्सेस कर पा रहे, लेकिन उनको तो पता चल गया ना, रोर आ गया करके, तो वो क्यों रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? अरे हमें तो ये भी पता नहीं कि वो हमको एक्सेस कर पा रहे या नहीं है। जैसे हमारा प्रॉब्लम्स है, वैसे प्रॉब्लम्स उनके ओर से भी हो सकते हैं कि वो हमारे चीज़ों को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कौन जाने उसको, तो कौन जाने इस चीज़ के बारे में। तो ऐसे कई सारे क्या हो सकते हैं, कंडीशंस होते हैं। अभी शास्त्र जब बोलता है कि कहाँ पे कोई जीवात्मा रह रहा है, तो वो जीव के बारे में बोलता है, उसका शरीर कैसे होगा उसके बारे में नहीं बोलता। अच्छा वो मनुष्य जैसा ही शरीर होगा तो भी वो कौन सी परिस्थिति वाला शरीर है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का शरीर है। पंच महाभूतों से भी बना हुआ शरीर होता है, वैसे सूक्ष्म देह से भी बना हुआ शरीर होता है। मन बुद्धि अहंकार का भी शरीर है, सूक्ष्म देह से बना हुआ यह है। उसके साथ साथ क्या है, बॉडी में कौन सी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है उसके अनुसार बने हुए भी शरीर है ना। पंच महाभूत है, उसका किसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है, कौन से ग्रह के ऊपर, वहाँ के लोग रहने वाले जितने भी जीव है उनसे दिया हुआ शरीर, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है कुछ पता नहीं है। हम कुछ कॉम्बिनेशंस को पकड़ पाते हैं, अगर किसी का एरी बॉडी है तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। हवा से बना हुआ शरीर को हम पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते हैं। हम अगर साइंस का अगर आप हिसाब से जाओ तो हमारे आजू बाजू में कई सारे बैक्टीरियाज उड़ रहे हैं ना, लेकिन हमारा ये कैमरा भी नहीं पकड़ पाएगा उसको। पकड़ पाता है? नहीं, बहुत हाई लेवल पे वो माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है ना, और उतनी हाई लेवल माइक्रोस्कोप बहुत कम जगह अवेलेबल होती है। जहाँ पे स्पेसिफिकली वैसा रिसर्च होता है उसी जगह पे वो अवेलेबल होती है, नहीं तो नहीं होती है ना। जो एकदम पूरा उसको देखे और उसको 400 टाइम्स या समथिंग ना 1000 टाइम बड़ा करके उसको देखेंगे तो वो एक छोटा सा डॉट पता चलेगा कभी, और वो उसकी साइज़ कितनी बड़ी रहेगी, हो सकता है उसको 1000 गुना ज़्यादा बढ़ाने के बाद बताया है कि ये क्या है, इतना सा जीव है करके। तो इसलिए वो जीव का बॉडी कैसा है हमें कोई एक्सेस नहीं है उसके बारे में, और उनको भी है एक्सेस या नहीं है पता नहीं है ना। और एक्सेस है या नहीं है, और एक्सेस है तो वो उसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कुछ हमें पता नहीं है, क्योंकि हम फ्यू सेकंड्स के लिए वहाँ पे या कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए वहाँ पे हम लैंड हुए हैं, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया भी या नहीं लिया कुछ हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोग हैं दे डजंट बिलीव इन द गॉड, भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको बोलो भूत के ऊपर बिलीव करो वो बिलीव करते हैं।
करते हैं नहीं करते ना। इंसान, मेजॉरिटी इंसान वर्ल्ड में अगर आप रेशो देखोगे तो 60-70% लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन 60-70% लोग घोस्ट के ऊपर भरोसा करेंगे। करते नहीं करते? लेकिन दिखता है घोस्ट? नहीं दिखता है। लेकिन उसका भी क्या है, क्योंकि उसका फॉर्म अलग है, उसका शरीर अलग है, एरी बॉडी रहती है उनकी, तो वो दिख नहीं पाएंगे, हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। वो तो फिल्मों में कुछ भी दिखाते हैं कि कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ, दिख रहा है तो वो घोस्ट है, ये वो है, नहीं है वो तो चलो कैमरा जो भी, वो तो क्या है, ड्रामा है, पैसा कमाना है इसलिए दिखा रहे हैं कुछ भी। तो वैसे ही ये एक अलग डायमेंशन होने की वजह से हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और अलग एंगल से देखा जाए तो एक अलग एंगल है कि ये सब चीज़ों के बारे में शास्त्र बोलता है। क्या है कि स्वर्गलोक है, जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, अन्य लोक है। वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो उसके बारे में लिखेगा शास्त्र, लेकिन वहाँ का डिटेल नहीं बताएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ स्क्रिप्चर। समझ में आ रहा है आपको? वहाँ का डिटेल बताना ये शास्त्र का क्या नहीं है, गोल नहीं है। उनका गोल क्या है, आपकी चेतना में परिवर्तन लाना उनका गोल है। इसलिए मेजॉरिटी शास्त्र क्या बताएंगे, फिलॉसफी बताएंगे, डिटेल नहीं बताएंगे। शास्त्र में बोला गया है कि ऊपरी लोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, वो लोक में ये चीज़, बस थोड़ा सा बता दिया कि ये ऐसा है करके, वो डिटेल बोला गया नहीं बोला। इसलिए हमारे पास इवन शास्त्र जानने के बाद भी वहाँ की जो डिटेल है वो क्या है, वो पूरी नहीं है। इसलिए अब नहीं बोल सकते कि साइंस गया और उसको वहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो कुछ नहीं है करके, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है शास्त्र में वो भी कैसी जानकारी है, अधूरी है। क्यों अधूरी जानकारी है? बिकॉज दैट वाज नॉट अ गोल। वो क्या है, वो गोल है क्या? वो गोल नहीं है ना। भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि तुम अपने आप में सुधार लाओ तो तुम क्या करोगे, भगवत धाम पहुँच जाओगे। अच्छा, भगवत धाम पहुँचोगे तो भगवत गीता में लिख दिया, लेकिन कितना बताया भगवत धाम के बारे में? एक श्लोक, न तद भाचयते सूर्य न शशांको न पावका यद गतवानि वर्तन्ते तद धाम परमम मम। बोले मेरा ऐसा धाम है जहाँ पे ये चंद्र की और सूर्य की आवश्यकता नहीं है लाइट के लिए, और ना एक बार वहाँ पे तुम पहुँच गए तो फिर से लौट के नहीं आ सकते। बाकी उसके बारे में कुछ डिटेल बताया कि हमें कुछ बताया डिटेल? नहीं बताया भागवत में। क्यों? क्योंकि वो गोल नहीं है। पहले तुम क्या बनो, क्वालिफाइड बनो। तो अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसको मोटिवेट करते हो, तो इंजीनियर बनने के और डॉक्टर बनने के बाद तुम्हें ऐसा अच्छा धन कमा पाओगे इतना ही बताएंगे ना, या डिटेल बताएंगे ना? फिर तो इंजीनियर बनेगा, फिर तेरा पैकेज शायद इतना हो सकता है, फिर ये कंपनी भी तुझे ले सकती है, वो कंपनी। डिटेल जा रहे हैं क्या उसके बारे में? नहीं जा रहे। डिटेल्स बुक किसके बारे में लिखे गए हैं? हाउ टू बिकम अ इंजीनियर या हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, इसके बारे में क्या है, डिटेल्स लिखा हुआ है। बहुत सारे पुस्तक आपको अवेलेबल होंगे, सिलेबस बनाए हुए हैं, वो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सर फोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके आप इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे। उसके बाद क्या है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स कोई बताता है क्या? कोई नहीं बोलेगा। तो इट डजेंट मैटर, एक बार बन जाओ तो अपने आप तुमको पता चल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की। कुछ है क्या? कोई ज़रूरत नहीं उसके बारे में ज़्यादा जानने की। अच्छा, दिल्ली में अगर आप यहाँ से जाओगे तो क्या करोगे, कहाँ रहना है, कहाँ खाना मिलेगा, बस दो ही चीज़ें ढूंढोगे ना। उसके बाद दिल्ली क्या है, कैसा है, कुछ है क्या ज़रूरत? कुछ नहीं है। कैसा जाना है दिल्ली उसके बारे में देखो कि तुम्हारा टिकट कंफर्म होगा नहीं होगा, प्लेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे ना, ट्रेन से जाओगे, ये फर्स्ट क्लास जाओगे, सेकंड क्लास, इकोनॉमी क्लास, या बिना टिकट का जाओगे, फिर इतना टीसी पकड़ के मार भी सकता है बिना टिकट का। ये डिटेल बताएंगे लोग तुमको, बताएंगे नहीं? ये सब डिटेल बताई जाएगी ना। धर्म पालन नहीं करोगे तो ना यमराज पकड़ के पीट भी सकते हैं तुमको। कैसे पीट सकते हैं बताने की क्या ज़रूरत है, पीट सकते हैं ना बस। फिर वो लकड़ी से पीटे, लातों से पीटे, घुसों से पीटे, या और किसी पीछे। डिटेल्स की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। वैसे ही शास्त्र इन सभी प्लैनेट के बारे में डिटेल में नहीं बोलते हैं। वहाँ पे कैसे जा सकते हो ये बोला जाएगा डिटेल में, लेकिन वहाँ पे क्या है उसके बारे में डिटेल में नहीं बोला जा सकता है। अमेरिका हमसे प्रगत है, बस इतना ही बोला जाएगा, उसका डिटेल देने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। इंपॉर्टेंट किस चीज़ का है? अमेरिका कैसे जाओगे वो देखने का। आप अमीर बनने के बाद क्या करोगे वो कोई देखने की ज़रूरत है क्या बताने की? ज़रूरत किस चीज़ की है? आपके पास पैसा कैसा आएगा ये सीखने की। आने के बाद क्या करोगे वो तो कर लेगा बंदा, उसको जो करना है वो देख ही लेगा उसको क्या करना है। वैसे ही शास्त्र प्रायः डिटेल नहीं बताते हैं। जितने भी सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हैं, इनके बारे में बहुत ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, क्योंकि जस्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देते हैं। इट्स नॉट डिटेल नॉलेज। इन्फॉर्मेटिव नॉलेज तो मुझे भी पता है आँख के बारे में, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज तो मुझे पता है आँख के बारे में, तो क्या मैं डॉक्टर बन गया? हार्ट अटैक कैसे आता है मुझे पता है,
है ना, हमारी कोई वेसल्स रहती है जो ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट में ब्लड जाता है, वो क्या करती है, उसको कोलेस्ट्रॉल कहीं तो ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने से क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो क्या बन गया, वो हार्ट अटैक बन गया। यही है ना, यही हार्ट अटैक की कन्वर्ट। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करेगा, वो जहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल बना है ना, तो कहीं से तो नीचे से एक वेन खोलेगा और एक पाइप अंदर डालेगा और उसको सिर्फ क्लीन करेगा, जैसे चैम्बर क्लीन करते हैं कई सारे लोग, वही डॉक्टर कर रहा है। म्यूनसिपलिटी के चैम्बर क्लीन करने वाले भी लोग रहते हैं, नहीं रहते, वो भी वही काम करते हैं। आपने देखा है कभी, है ना, बड़ी बड़ी तारें रहती है उनके पास, लंबी लंबी, उसको चैम्बर में डाल के क्या करते हैं, उसको आगे पीछे हिलाते रहते हैं ताकि ब्लॉकेज क्या हो जाए, निकल जाए और पानी बह जाए। यही काम करते हैं ना, डॉक्टर भी वही करता है। तो मुझे भी पता चल गया डॉक्टर क्या करना है। अच्छा, मैंने ढूंढ भी लिया थोड़ा सा कि वो कौन से वेन से अंदर डालता है ना, सब इंस्ट्रूमेंट भी खरीद के लेके आऊँगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट तो किसी कंपनी ने बना है जो भी अंदर डॉक्टर डाल रहा है क्लीनिंग के। लेकिन क्या मैं डॉक्टर बन गया उससे? इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डॉक्टर बन गया नहीं बन सकता है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करो मुझे सर्दी हुआ है, तो देखो 50 दवाइयाँ बताएगा गूगल, बताएगा नहीं बताएगा? तो क्या गूगल डॉक्टर है? अच्छा, वो दवाई लेके आप ठीक हो सकते हो? कुछ मात्रा में ठीक हो सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ तो आपके किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर डिटेल जानता है हर चीज़ के बारे में ना। दो लोग गए, दोनों को सर्दी है, लेकिन दोनों को डॉक्टर एक दवाई नहीं देगा, एक को एक गोली प्रेफर करेगा, इसको बोलेगा तो दूसरी बी गोली खा ले करके। और उसके लिए उसके कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। वो बोल सकता है इन दोनों का उम्र अलग अलग है, इसलिए मैंने उनको अलग अलग डोज दिया है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये बच्चा है, ये जवान है, इसलिए तीनों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग गोली दे दिया। या बोलेगा कि इनके किसी को शुगर है, किसी को आपका फलाना नहीं, अनलिमिटेड हो सकता है, उसमें कोई कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन के ऊपर डॉक्टर सोचेगा और क्या करेगा, दवाई देगा ना। किसी को तो दवाई भी नहीं देगा, बोला कुछ नहीं हुआ है, जा तू करके, तो घर जा, कोई बीमार नहीं हुआ है। ऐसा भी होता है कई बार, डॉक्टर के पास आप जाओ, आपको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हुआ है ना, एक दिन आराम करो ठीक हो जाओगे, चले जाओ करके, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो शास्त्र जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। एक तो शास्त्र ने दिया वो उनके बारे में, है ना, कि मंगल पे लोग रहते हैं, लेकिन कैसे है, बोलते पीले कलर के। अच्छा, लेकिन क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते, कुछ नहीं वर्णन किया हुआ है, कुछ बताया नहीं वर्णन है। उनका साइज़ क्या है, कैसे, कुछ डिटेल है, जो विज्ञान तो यही ढूंढ रहा है ना, कि उनका साइज़ क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये चीज़ें ढूंढ रहा है। तो कुछ बताया उसके बारे में? नहीं बताया, कुछ डिटेल नहीं बताया। फिर अगर आपका कोई अंतरिक्ष यात्री मंगल पे चला भी जाए तो उसको नहीं दिखे वहाँ पे पीले वर्ण के लोग, तो बोलेगा क्या है कि ये खाली है, कोई दिखा नहीं यहाँ पे। लेकिन पता नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे साइड से लिमिटेशन है कि तुम्हारा एक्सेस नहीं है उसका, और उसका डिटेल शास्त्र नहीं बता रहा है एग्जैक्टली क्या है, और उनका लिमिटेशन हम नहीं जान रहे हैं। हमारा लिमिटेशन तो कम से कम जान तो रहे हैं, चर्चा तो कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उनका लिमिटेशंस उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। और ये सब जब तक कॉम्बिनेशन मिल के नहीं आता तब तक क्या है, पता नहीं चलेगा कि हम चाहे स्वर्ग पे भी पहुंच जाए या कहीं पे पहुंच जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पहुंच भी गए तो इट इज़ नॉट समथिंग ग्रेट थिंग, पहली चीज़ तो, क्योंकि शास्त्र में एक जगह पे वर्णन है कि इसके पूर्व काल में एक पर्टिकुलर किसी कलयुग में इंसानों ने रिसर्च कर करके स्वर्ग को ढूंढ लिया, स्वर्ग को ढूंढ लिया था। इतना उन्होंने डेवलपमेंट किया कि वो इस चीज़ से अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो मशीनें ऐसी डेवलप की, टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की कि वो चीज़ को क्या करने लगे, वो एक्सेस करने लगे, और स्वर्ग को ढूंढ लिया। और ढूंढ के करेंगे क्या, फाइनली आहार निद्रा भय पितुर्नच्य, रिसोर्सेज हमें चाहिए, क्योंकि हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ जितना दिया है वो कम पड़ रहा है, तो वहाँ का चाहिए। अभी वो तो आसानी से देंगे नहीं, तो फिर उनके ऊपर क्या करो, अटैक करो। तो अटैक किया उन्होंने स्वर्ग के ऊपर, इंसानों ने उसको ढूंढ गए। तो इंद्र भड़क गया, बोले ये सब गड़बड़ चल रहा है, इनको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। और इंद्र ने फिर पलटवार किया। ये शास्त्र लिख रहा है, वो कैसे पहुंचे वो नहीं बताएगा, क्योंकि इट डजेंट मैटर, वो उनका काम नहीं है बताना, स्क्रिप्चर का वो काम नहीं है कि उन्होंने ना अपोलो से गए थे या मिसाइल से गए या मिसाइल से अटैक किया या कैसे अटैक किया, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि वो शास्त्र का काम नहीं है सिखाना। शास्त्र तुमको शिक्षा देना चाहता है कुछ, तो शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए डिटेल कभी नहीं बताई जाएंगी ना। ब्रह्मास्त्र चलाया गया, वो एक डिटेल नहीं बताई जाएगी कि ब्रह्मास्त्र कैसा था, क्या था, उसका इम्पैक्ट, एक शिक्षा दे रहे हैं कि एक शक्तिशाली अस्त्र वेपन चलाया गया। तो इसलिए शास्त्र क्या बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया, अटैक किया स्वर्ग के ऊपर, लेकिन उसके बाद परिणाम स्वरूप इंद्र ने री अटैक किया। री अटैक करने के बाद तो फिर संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि हमें उनके शक्ति का तो अंदाज़ा ही नहीं था। तो अंदाज़ा नहीं था तो फिर क्या किया,
बहुत सारा नरसंहार हो गया पृथ्वी पे। तो फिर इंद्र को अहिंसा परमो धर्म ये समझाने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार धारण करना पड़ेगा स्वर्गलोक में। और उन्होंने इंद्र को बोला यार मत करो, पागल है वो लोग, ना मारो मत उनको, ना ये इतना हिंसा करना ठीक नहीं है। अहिंसा क्या है? परमो धर्म है। तुम अहिंसा, जैसे अभी गौतम बुद्ध ने अवतार धारण किया था 2-2,500 साल पूर्व, हमारी समझाने के लिए कि अहिंसा ना, नाहक हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी हिंसा मत करो, लेकिन अनवांटेड हिंसा मत करो। तब उन्होंने एक पर्टिकुलर युग में यह घटना घटित हुई है। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है ये सब चीज़ों में। और इसलिए हमें हमारा फेथ को क्या नहीं होना चाहिए? शेकंड नहीं होना चाहिए, इतना छोड़ना नहीं चाहिए। आपने त्रिशंकु की कथा सुनी है? त्रिशंकु ना सुनी है ना? क्या है त्रिशंकु? एक न छुट्टी है, चलो बताओ। हाँ, वो एक राजा थे जो क्या करना चाहते, सदैव कहाँ जाना चाहते थे? स्वर्ग में जाना चाहते थे, जबकि ये देह के साथ उनको एक्सेस नहीं था। फिर भी विश्वामित्र उनको ज़बरदस्ती भेज रहे थे ऊपर, हाँ, तो ज़बरदस्ती भेजे ना, तो उन्होंने उधर से नीचे फेंक दिया, उसको उठा के पटक दिया, बोले ये इसका क्वालिफाइड नहीं है, किसके आ गए यहाँ पे। तो विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, वो वहाँ से उसको पटक रहे हैं नीचे। तो विश्वामित्र समझ गए कि वो ले नहीं रहे, लेकिन बोले इसको मैंने प्रॉमिस किया था ना, तो उसको पृथ्वी पे नहीं किसी अन्य ग्रह पे सेटल कर दूंगा। तो उन्होंने ग्रह एक सैटेलाइट बनाया, स्पेसशिप जैसे हम बोलते हैं, और उसको वहाँ रख दिया। तो त्रिशंकु बीच में लटका गया, ना ऊपर गया ना नीचे आया, वो कहाँ पे लटक गया? बीच में लटक गया त्रिशंकु ना। और पहले से भी विधान है, द्वापर युग में अर्जुन गए थे स्वर्गलोक में, तो इंसान नहीं जा सकते ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी हमारे पास एक्सेस नहीं है, अगर उतना पुण्य कोई प्राप्त करेगा तो जा भी सकता है स्वर्गलोक में, है ना। महाराजा नहुष को यहाँ से तो राजा बनाया गया था स्वर्ग में एक बार, है ना। इंद्र एक बार नहीं थे, तो इंद्र के लिए अपॉइंट किसको किया जाए? तो नहुष को अपॉइंट किया इंद्र करके। वो तो पृथ्वी पे रहने वाले थे, लेकिन चले गए थे। तो वो लोगों के पास उतना पुण्य था, तो उनके पास क्या था? वो एक्सेस था। हमारे पास, हम सिर्फ किसके बल के ऊपर एक्सेस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एक्सेस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उससे अन्य तरीके से, उससे शॉर्टकट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी इज़ अ लॉन्ग कट, शॉर्टकट नहीं है वो लॉन्ग कट है ना। लेकिन शक्तियाँ अर्जित करना जो पूर्व काल में लोगों के पास थी, वो शॉर्टकट था। वो तो एक इंसान जाता था, अर्जुन स्वयं चले गए स्वर्गलोक में, शक्ति थी उनके पास, पुण्य के बेसिस पे या अपने अच्छे कर्मों के बेसिस पे उन्होंने उसको क्या किया था? प्राप्त किया था, तो वो चले गए। लेकिन अभी हम क्या है, कोई पुण्य कर्म नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो लोगों के साथ हमारा एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा है हमें। क्योंकि क्वालिफाइड बनोगे तो तुम्हें चाबी दी जाएगी ना किसी ताले की, नहीं तो थोड़ी दी जाएगी। तो वो लोग क्वालिफाइड बन रहे थे, तो उनको एक्सेस दिया गया, और उन्होंने एक्सेस किया, गए स्वर्ग में, इंद्र से बात किया, सबसे बात किया, और वो वापस भी आए उनसे मदद मांग के। लेकिन अभी हम किसके ऊपर, भरोसे के ऊपर चल रहे हैं? सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर, मशीन के भरोसे चल रहे हैं। वे फ्रैंक, हम किसके भरोसे चल रहे हैं? मशीन के भरोसे चल रहे हैं। और मशीन जिसको एक्सेस नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा डिनाई कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है करके। मतलब हम भी किसको बेसिस मान के चल रहे हैं? मशीन को बेसिस मान के चल रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें बीच में हो सकती है। इसलिए हमें हमारा क्या नहीं करना चाहिए? हमारा फेथ हिलाना नहीं चाहिए। पहुँच गए, अच्छी बात है ना। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी मशीन डेवलप कर दे जो उधर के लोगों को एक्सेस कर पाए या उनके साथ चर्चा कर पाए, तो अच्छी बात है। तो फिर तो हमारा ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। बाकी शास्त्र क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो इसलिए हमें हमारा विश्वास क्या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा भी सेकंड नहीं करना चाहिए। जो लोग चांद पे गए उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, उनको बधाइयाँ देनी चाहिए, उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। लेकिन हमें भगवान की भक्ति क्या करनी चाहिए? दृढ़ता से करनी चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र में कहा गया है वो सच है। और शास्त्र ज़्यादातर आपकी चेतना के बारे में चर्चा करता है। आपकी चेतना को बदलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। सो कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। सो नाउ यू पीपल कैन मूव टुवर्ड्स द झूलन यात्रा। पहले प्रसाद है, फिर प्रसाद, और फिर झूलन यात्रा, और फिर घर। हाँ, शिल प्रभुपाद की। कितने लोगों ने 16 माला कंप्लीट किया आज?